देवाय ओम नमो देवाय नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवतम स्कंद दूसरा अध्याय 8 शुरू करने जा रहे हैं। अभी हमारे सिर्फ 3 ही बचे हुए अध्याय, तो हमारा सेकंड कैंटो खत्म हो जाएगा, दूसरा स्कंद खत्म हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि हम बड़ी उत्साह से अ, भागवतम सुनते हुए हम आगे आगे जाए। इसमें कभी भी अंतर ना आने दे, हमें कभी भी इनको छोड़ना है। भागवतम का हमें सहारा लेना ही है। भागवतम के सहारे बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते जीवन में। कितनी भी अड़चने आए, हमें ये भागवतम शुरू ही रखना है। तो अभी हमारा जो श्लोक है वो हम उच्चारण करने की कोशिश करते हैं। अध्याय 8, राजा परीक्षित के प्रश्न। राजा उवाच राजा उवाच ब्रह्मणा चोदित ब्रह्मणा चोदित ब्रह्मन् गुणाख्याने अगुणस्य च गुणाख्याने अगुणस्य च यस्मै यस्मै यथा प्राह यस्मै यस्मै यथा प्राह नारदः देवदर्शनः नारदः देवदर्शनः एतत् वेदितुम् इच्छामि एतद्वेदितुम् इच्छामि तत्त्वं तत्त्वविदां वर तत्त्वं तत्त्वविदां वर हरेः अद्भुतवीर्यस्य कथा हरेः अद्भुतवीर्यस्य कथा लोकसुमङ्गलाः। लोकसुमङ्गलाः। राजा उवाच राजा उवाच ब्रह्मणा चोदितः ब्रह्मन् ब्रह्मणा चोदित ब्रह्मन् गुणाख्याने अगुणस्य च गुणाख्याने अगुणस्य च यस्मै यस्मै यथा प्राह यस्मै यस्मै यथा प्राह नारदः देवदर्शनः नारदः देवदर्शनः एतत् वेदितुम् इच्छामि एतद्वेदितुम् इच्छामि तत्त्वं तत्त्वविदां वर तत्त्वं तत्त्वविदां वर हरेः अद्भुतवीर्यस्य कथा हरेः अद्भुतवीर्यस्य कथा लोकसुमङ्गलाः। लोकसुमङ्गलाः। राजा उवाच ब्रह्मणा चोदित ब्रह्मन् गुणाख्याने अगुणस्य च यस्मै यस्मै यथा प्राह नारदो देवदर्शनः एतद्वेदितुम् इच्छामि तत्त्वं तत्त्वविदां वर हरे अद्भुतवीर्यस्य कथा लोकसुमङ्गलाः। हरे राजा कृष्ण। उवाच ब्रह्मणा चोदितः ब्रह्मन् गुणाख्याने अगुणस्य च यस्मै यस्मै यथा प्राह नारदः देवदर्शनः एतद्वेदितुमिच्छामि तत्त्वं तत्त्वविदां वर हरेः अद्भुतवीर्यस्य कथासु मङ्गलाः कथा लोकसुमङ्गलाः। कथा लोकसुमङ्गलाः। हरे कृष्णा। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि नारद मुनि ने जिनके श्रोता श्री ब्रह्मा द्वारा उपदेशित भाग्यशाली श्रोता है, किस प्रकार निर्गुण भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन किया और वे किन किन के समक्ष बोले। राजा ने कहा, मैं जानने का इच्छुक हूँ। अद्भुत शक्तियों से संपन्न भगवान से संबंधित कथाएं निश्चय ही समस्त लोगों के प्राणियों के लिए शुभ है। तात्पर्य, देवर्षि नारद को सीधे ब्रह्मा जी ने उपदेश दिया था। ब्रह्मा को भी परमेश्वर ने स्वयं उपदेश दिया था। अतः नारद द्वारा विविध शिष्यों को दिए गए उपदेश स्वयं परमेश्वर द्वारा प्रदत्त उपदेशों के तुल्य। वैदिक ज्ञान को समझने की यही विधि है। यह शिष्य परंपरा द्वारा भगवान से प्राप्त होकर अवरोही क्रम से सारे विश्व में फैलता है, किंतु मानसिक चिंतकों से वैदिक ज्ञान प्राप्त करने का अवसर ही नहीं आता। अतः नारद मुनि जहाँ कहीं भी जाते हैं, ईश्वर का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनका प्राकट्य परमेश्वर के समान उत्तम होता है। इसी प्रकार जो शिष्य परंपरा दिव्य उपदेश का कड़ाई से अनुसरण करते हैं, वही प्रामाणिक होती है। और इन प्रामाणिक गुरुओं की परीक्षा यह है कि प्रारंभ में भगवान ने
अपने भक्तों को जो उपदेश दिया था और अब शिष्य परंपरा में जो उपदेश दिया जाता है उसमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए। नारद मुनि ने भगवान के दिव्य ज्ञान को जिस प्रकार वितरित किया उसका वर्णन बाद के स्कंदों में किया जाएगा। ऐसा भी प्रतीत हो सकता है कि भौतिक सृष्टि के पूर्व भी भगवान का अस्तित्व था, फलतः उनके दिव्य नाम गुण इत्यादि किसी भौतिक गुण को सूचित करने वाले नहीं है। अतः जब भी भगवान को अगुण कहा जाता है तो इसका अभिप्राय यह नहीं होता कि वे गुण रहित है, वरन यह कि उनमें सतो रजो या तमोगुण जैसे भौतिक गुण नहीं पाए जाते जो बद्ध जीवों में पाए जाते हैं। समस्त भौतिक अवधारणा से परे होने के कारण ही उन्हें अवगुण अगुण कहा जाता है। श्रीमद् भागवत परमेश्वर की लीलाओं के वर्णनों से भरा पड़ा है और प्रत्येक श्लोक में निवास करने वाले जीवों के लिए मंगलकारी है। जो इसे संप्रदाय विशेष से संबंधित मान बैठता है वह निश्चित रूप से भ्रम में रहता है। श्रीमद् भागवत भगवान के समस्त भक्तों के लिए अत्यंत प्रशस्त है, लेकिन अभक्तों के लिए भी यह कल्याणप्रद है, क्योंकि इसके अनुसार भौतिक शक्ति के चक्कर में पड़े हुए अभक्त लोग भी चंगुल से छूट जाते हैं यदि वे श्रद्धा और मनोयोग से शिष्य परंपरा के समुचित स्रोत से श्रीमद् भागवत की कथा को सुनते। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांच। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हम इतने बार क्यों उच्चारण करते हैं और भगवान का क्यों गुणगान करते हैं वही आज के श्लोक में हमें बताया गया है। परीक्षित महाराज किसको प्रश्न पूछ रहा है? सुखदेव गोस्वामी को। यहाँ पे ब्रह्मणा किसको कहा गया है? तो यहाँ पे ब्रह्मणा ब्रह्मा जी को कहा गया और ब्राह्मण जो कहा गया वो सुखदेव गोस्वामी को, ये हमें ध्यान में लेना होगा। और यहाँ पे 2 बार यस्मय यस्मय शब्द आया, यानी जिसको, तो यानी किसको किसको किसने कहा है? यथा प्राव का नारद देव दर्शन, नारद जी ने जिसको कहा है, जो कि भगवान ब्रह्मा ने नारद जी को कहा था गुणाख्याने अगुण से, जिसको हम अगुण समझते हैं, ऐसे भगवान की जो कथा है उसकी बारे में नारद जी ने जब सुना ब्रह्मा जी से तो उन्होंने किस किस को कहा, ये यहाँ पे प्रश्न परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को पूछ रहे हैं। और आगे का जो श्लोक है उसमें कह रहे हैं, राजा परीक्षित कह रहे हैं कि जो कुछ ब्रह्मा जी ने आपको कहा था और आपने जो सुना था
वो अद्भुत शक्तियों के संपन्न भगवान संबंधी जो कथा है वो निश्चय ही, वो जितने शक्तिशाली है वैसे उनकी कथाएं भी शक्तिशाली है। और वो समस्त लोगों को सुमंगल करने वाली यानी आनंद देने वाली है। और उनको हम जीवन में उतारते हैं तो उससे क्या होता है, उन कथाओं से हमारा उद्धार भी हो जाता है, हम भगवत धाम भी जा सकते हैं। इतना महत्वपूर्ण इस श्लोक में कहा गया है। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो भागवतम है ना, इसके आद्य मध्य अन्ते च हरि सर्वत्र गीयते वेद, वेद रामायण च एव पुराणे भारते तथा आद्य अन्ते च मध्य च हरि सर्वत्र गीयते। यानी आदि में यानी शुरू में, मध्य में और आखिरी में यही भगवान की जो कथा है उनका जो महत्व सुनने का, आचरण में लाने का, उसके बारे में कहा गया। तो शुरू में तो हमने देखा है जन्मादि अस्य हृदय यानी ब्रह्मा के हृदय में भगवान स्वयं ने ज्ञान प्रकट किया। फिर भागवतम का जो मध्य का भाग आता है, कौन सा, स्कंद छठा, उसमें जो आजामिल आख्यान है उसमें यानी अजमिल कथा, अजमिल की जो कथा है उसमें क्या कहा गया है, नाम स्मरण का, नाम उच्चारण का महत्व कितना होता है वो बताया गया। क्योंकि अजामिल में अपने आखिरी क्षण में अपने पुत्र का नाम नारायण रखा था, उसका ही नाम सच में तो वो उच्चारण कर रहे थे। लेकिन भगवान इतने कृपालु है, इतने दयालु है कि उन्हें लगता है कि मुझे ही बुला रहे। और उन्होंने अपने विष्णु दूतों को उस यमदूतों से छुड़ाने के लिए भेज दिए। और फिर केवल नाम उच्चारण के कारण अजामिल का उद्धार हो गया। अंत में भी क्या कहते हैं, आपने अंत का जो श्लोक है आपको पता है कौन सा है, हमारे भागवतम के लास्ट जो कैंटो है, मैंने 12वां जो कैंटो है उसमें हमें बताया गया है। तो उसमें 12वें कैंटो के 12वें स्कंद के 13वें अध्याय में जो आखिरी के 2 श्लोक है, जैसे 22 और 23, इसमें वही वर्णन किया गया है। भवे भवे यथा भक्ति पादयो तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथ त्वं न यतः प्रभो नाम संकीर्तन यस्य सर्वे पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिम परम। नाम संकीर्तन का इतना महत्वपूर्ण कहा गया है कि जो नाम संकीर्तन करता है उसके सर्व प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। और ऐसे पाप का शमन करने वाले भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसे कौन बोल रहा है, सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं ना इसको, परीक्षित महाराज को बता रहे। और सुत गोस्वामी जो नैमिषारण्य में 28,000 ऋषि जमे थे उनको वो भी बता रहे। दोनों तीनों जगह ये कथा चल रही। और हमने सुना था कि शिव जी भगवान पार्वती मैया को भी बता रहे। तो ऐसे ये जो महत्वपूर्ण भागवतम है, तो ऐसे बहुत सारे पुराण किसने लिखे हैं, वेद व्यास जी ने। कौन से पुराण लिखे हैं और उसमें कितने कितने श्लोक है। तो यम ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्रम मरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः सांग पदक्रम उपनिषदैः गायन्ति यम सामगाः। ब्रह्म पुराण जो है उसमें 10,000 श्लोक है, पद्म पुराण में 55,000 श्लोक है, विष्णु पुराण में 23,000 है, शिव पुराण में 24,000 है, भागवत पुराण में 18,000 है, नारद पुराण में 25,000 है, मार्कंडेय पुराण में 9,000, अग्नि पुराण में 15,400, भविष्य पुराण में 14,500, ब्रह्म वैवर्त पुराण में 18,000, लिंग पुराण में 11,000, ब्रह्मांड पुराण में 12,000, वराह पुराण में 24,000, स्कंद पुराण में 81,000, सबसे बड़ा पुराण स्कंद पुराण है। वामन पुराण 10,000,
कूर्म पुराण 17,000, मत्स्य पुराण 14,000 और गरुड़ पुराण में 29,000 है। और बहुत लोग सुनते हैं इसको गरुड़ पुराण को जब हमारे घर में किसी की डेथ होती यानी मृत्यु होता है हमारे घर के किसी मेंबर का सदस्य का, तो तब गरुड़ पुराण पढ़ते 12 दिन के अंदर। तो बहुत सारे लोगों ने गरुड़ पुराण सुना ही होगा। ये सब पुराणों की संख्या कितनी हो जाती है? 4 लक्ष। और पुराण व इतिहास, इनमें जो और इतिहास भी है ना, महाभारत और रामायण वगैरह जो है, उन सब को मिलके 5,25,000 श्लोक है। क्या हम इन सब का पठन कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते हम। तो इसीलिए जो हमें सिर्फ महत्वपूर्ण सब पुराणों का सार भागवतम दिया गया है, सिर्फ हमें उसको नित्य नियम से पढ़ना चाहिए। और कैसे पढ़ना चाहिए? एक एक श्लोक को लेते हुए उसको समझते हुए हमें आगे जाना है, जो कि हम रोज ही करते हैं। शायद मुझे लगता है कि अ, थोड़ा शुरू में समझने में हमें कठिनाई हो सकती है, लेकिन यदि जैसे हम यहाँ पे सुन लेते हैं ना, फिर हम जब भी हमें समय मिले, यदि हमारे पास भागवतम है, तो तुरंत हम उस कंद को निकाले और वो श्लोक का यदि पठन करते हैं, तो सब कुछ हमारी समझ में आ जाता है। श्रीमद्भागवतं पुराणम् अमलं यत् वैष्णवानां प्रियं यस्मिन् पारहंस्यम् एकम् अमलं ज्ञानं परं गीयते तत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं नैष्कर्म्यम् आविष्कृतं तच्छृण्वन् सुपठन् विचारण परभक्त्या विमुच्येन नरः। हमारा जो 12वां स्कंद है, उसके 13वें अध्याय के 18वें श्लोक में भी बताया गया है कि श्रीमद् भागवत पुराण अमलम, ये जो पुराण है ये अमल स्पॉटलेस है। और ये वैष्णवों को बहुत प्रिय है। यदि हम ये पारम अंशम एकम अमलम ज्ञानम परम गीते, ये जो है गीत कहा गया है, ये जो पारम अंश म्हणजे जो बड़े व्यक्ति है, श्रेष्ठ व्यक्ति, श्रेष्ठ भक्त, आचार्य वगैरह जिसको हम बोलते हैं, या फिर सीनियर भक्त जो बोले जाते हैं, उनके द्वारा यदि ये अमल पुराण को हम सुनते हैं, इसका ज्ञान गाते हैं, तो तत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्ण्यम आविष्कृतम। तो क्या होता है, हमें उसके द्वारा ज्ञान भी प्राप्त होता है, वैराग्य भी प्राप्त होता है और भक्ति भी प्राप्त होती है। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति, ये तीनों प्राप्त होने से क्या होता है, हमारे जो कर्म है वो आविष्कृत कर्म हो जाते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है हमें? श्रृण्वन, पहले सुनना पड़ता है, सुपठन पढ़ना पड़ता है, विचारण उस पर विचार करना पड़ता है, और फिर उसके बाद हमें भक्ति प्राप्त होती है। ये इतना महत्वपूर्ण भागवतम का हमें इस श्लोक के द्वारा समझ में आ जाता है। अभी हम आज के जो श्लोक है उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। ये श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से परीक्षित महाराज के गहन प्रश्न प्रारंभ होते हैं। वे जानते हैं कि उनका जीवन बहुत कम समय का है, केवल 7 दिन के अंदर उनकी मृत्यु होने वाली थी। तो इतने अल्प समय में परम सत्य को जानना चाहते थे। हमारे जैसे लोगों के लिए तो कुछ संभव नहीं कि हम 7 दिन में समझ सके। हमने कितने कितने जन्म ले लिए, लेकिन अभी तक हम नहीं समझ पाए मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम उपयोग क्या है, ज्ञान किससे ग्रहण करना चाहिए, और भगवान की कथाओं का क्या महत्व है। ये प्रश्न परीक्षित महाराज जी ने सुखदेव गोस्वामी को पूछे थे। परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, नारद मुनि ने किसके सामने और किस प्रकार भगवान के गुणों का वर्णन किया। अभी हम चाहेंगे कि इन्होंने किन किन को इस जो ब्रह्मा जी से ज्ञान सुना था उसका उन्होंने, नारद जी ने किस किस को वर्णन किया। हमें पता है बहुत सारी भागवतम में कथाएं आती है, वो हमें डिटेल से आगे जब हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं तो हमें समझ ही गए। लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि नारद जी ने जो ज्ञान प्राप्त किया था उसका उन्होंने
एक जैसा ही सबको नहीं समझाया। जैसे अभी हम स्कूल में जाते हैं, तो कोई बच्चे होशियार होते हैं, कोई मीडियम होता है, मध्य में, किसी को थोड़ा समझ में आ जाता है, किसी को बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, और किसी को तो समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे वक्त टीचर क्या करते हैं, जो जैसे समझता है उसको उस हिसाब से पढ़ाते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी है कि जिस हिसाब से जिसको जिस चीज की जरूरत थी उस हिसाब से उन्होंने, नारद जी ने हर एक को समझा। जैसे प्राचीन बर्री की भी कथा आएगी, उनको उनका ही गीत उनके ही कथा के रूप में उनको सुनाया। और फिर प्रियव्रत महाराज, क्या बोलते हैं उसको, चित्रगुप्त नहीं, सॉरी, चित्रकेतु महाराज, फिर कंस, प्राचीन बर्री, ऐसे बहुत सारे लोगों को, प्रचेता, दक्ष, प्रजापति के जो पुत्र थे, उन 10,000 पुत्रों को भी उन्होंने ये भागवत का ज्ञान दिया, और उनको सन्यासी बना के उन्होंने अलग तरह से उसको ज्ञान देने की वजह से वे भी समझ गए कि इस जीवन का उद्देश्य क्या है, केवल खाना पीना सोना ये नहीं है, तो क्या है, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है। और वो भगवान की तपस्या करने चले गए। उसकी वजह से क्या हुआ, दक्ष ने नारद जी को शाप दिया कि आप कहीं पे भी एक जगह नहीं रुक पाओगे। और उनके पुत्रों को क्या कहा जाता था, हर्यश्व और तक्षस्व। तो वो बहुत बड़ी कथा है, उसका हमें इसमें कोई लेना देना नहीं है। फिर परीक्षित महाराज ने, नारद मुनि ब्रह्मा जी से वो शिष्य थे, तो उनसे जो कुछ सीखा, भगवान ने भी ब्रह्मा जी को सीधे ही दिया था उनके हृदय में। और इसका अर्थ है, मुनि के वचन भगवान के वचन के समान होते हैं। इसलिए नारद जी जो भी कहते हैं ना, वो भगवान, क्योंकि हम परंपरा में यदि सुनते हैं तो, और हम उसमें लेश मात्र भी फर्क नहीं करते। प्रभुपाद जी ने हमें बताया है इसमें ही, तात्पर्य में, कि जो परंपरा से आया है आचार्यों के द्वारा, वो हमें थोड़ा भी बदल नहीं करना है, जैसे कि वैसे ही बताना है। यदि हम वो बदल करते, हमारी मनमानी करते हैं, तो वो गुरु गुरु नहीं है, वो वक्ता वक्ता नहीं है। तो भगवान के इसमें हमें बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करना है। और जैसा उन्होंने बताया वैसे के वैसे हमें सिर्फ इधर से सुनना है, इधर बताना है। भगवान का जो है उसमें फेरफार यदि करते हैं, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वो एक अपराध हो जाता है। तो हमें उस अपराध नहीं करना है। और जैसे कि वैसे ही हमारे गुरुओं से हम सुनते हैं, जो बताया हमें, उन्होंने जो सूचनाएं दी हमें, उसका हमें पालन करना है। तर्क से ज्ञान प्राप्त नहीं होता, परंपरा से ही प्राप्त होता है। और शुद्ध परंपरा किसको कहते हैं, वैदिक ब्रह्मा यानी भगवान कृष्ण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद, ऐसे जो चलता आया वह ज्ञान है। ये ही शुद्ध परंपरा का ज्ञान है। ये कैसे आता है, अवरोह पद्धत से। इसको अवरोध पद्धत कहते हैं। और दूसरी पद्धत कौन सी होती है, आरोह, नीचे से ऊपर जाने वाली। लेकिन हमें ज्ञान अवरोह पद्धति से ही स्वीकार करना है। जैसे जल की धारा ऊपर से नीचे गिरते हैं, वैसे ही भगवान से ब्रह्मा, फिर नारद, फिर व्यास, और शिष्यों तक ज्ञान आता है। यदि कोई मनगढ़ंत व्याख्या करते हैं, तो वह ज्ञान नहीं है, भ्रम है। वो भ्रम फैलाते और हमें दिग्भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। हम अभी गुरु को कैसे पहचाने, उनके वचनों, भगवान के वचनों में कोई अंतर नहीं होता है। जो रूप गोस्वामी जी ने कहा है, गोस्वामी जी ने क्या कहा है, जो चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, और उन्होंने जो कहा है, रूप गोस्वामी ने कहा, और रूप गोस्वामी ने जो कहा, वो सीधे जो हमारे आचार्य उनके द्वारा होते हुए प्रभुपाद जी तक आया। प्रभुपाद जी ने फिर अपने शिष्यों को बताया, फिर उनके शिष्य जो के हमारे गुरु हैं, वो गुरुओं ने हमें बताया। तो ये क्या है कि ये इसमें बदल नहीं हुआ है, जैसे कि वैसे हमें प्राप्त हुआ है। तो ये असली गुरु है। अगर गुरु अपने मन से कुछ नया कहे तो वो शुद्ध गुरु नहीं है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, यदि हम शास्त्र का एक भी शब्द बदल दे, तो यह घोर अपराध है। तो हमें कहेंगे, कोई पूछेंगे कि श्रवण क्यों करना चाहिए, शास्त्रों का क्यों श्रवण करना चाहिए।
तो केवल हमें, सपोज अभी ये बुक दिया मेरे पास, मैंने ये बुक लिया, मैं पढ़ूंगी, तो मैं मुझे केवल बुक पढ़ के कुछ भी समझ में नहीं आएगा, या हर एक की ऐसी स्थिति होगी। यदि हमें डायरेक्ट बुक दिया जाए तो हमें समझ में नहीं आता है। फिर वो भौतिक हो, आध्यात्मिक हो, कोई भी हो, हम समझ नहीं पाते। लेकिन अ, ज्ञान वो पढ़ने से प्राप्त नहीं होता है। जैसे कॉलेज में भी केवल किताबें पढ़ने से ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। तो जो छात्र रहते, स्टूडेंट रहते, उनको, जो टीचर्स रहते, उनके द्वारा ध्यान पूर्वक सुनना होता है। वैसे ही आध्यात्मिक जीवन में भी हमें ध्यान पूर्वक अटेंटिवली हियरिंग करेंगे तो हमें ज्ञान प्राप्त होगा। हमें सावधान रहना चाहिए कि किसी भी तथाकथित नए गुरु के पीछे न भागे, जो कहते हैं पुरानी किताबें मत पढ़ो। वे वेद वेद का क्या करते हैं, केवल मनमानी मानसिक तर्क वितर्क करते, कल्पना करते केवल। उस कल्पना से हमें कुछ भी फायदा होने वाला नहीं। ऐसे गुरु केवल अपनी लोकप्रियता और अपने अनुयायी बढ़ाने के लिए ही कर बोलते हैं। सच्चा ज्ञान तो शुद्ध परंपरा में ही प्राप्त होता है। और अभी हमारा ये जो दूसरा श्लोक था, उसमें उन्होंने भागवतम की कथाओं क्यों सुननी चाहिए, उसके महत्व के बारे में बताया। महाराज परीक्षित ने कहा कि भगवान जितने अद्भुत है, वो जैसे अद्भुत कार्य करते हैं, ये हमने अभी 7वें अध्याय में ही सुने थे कि उन्होंने अद्भुत कार्य करके कालिया नाग का दमन किया। उन्होंने लेफ्ट साइड के उंगली के नाखून के टोक पे गोवर्धन पर्वत उठाया। वो जब कालिया नाग का दमन हो गया था और सब ब्रजवासी वहीं सो गए थे, तो वो जो जंगल में सूखे पत्ते गिरे थे, वहां दावाग्नि लग गया और ऐसे लग रहा था कि अभी ये सब लोग मर जाएंगे। तो कृष्ण और बलराम जी दोनों ने केवल आंखें बंद करके अपने साथियों का, यानी ब्रजवासियों का रक्षण किया। ये अद्भुत कार्य, ये हम जैसे लोग नहीं कर सकते। उसके बाद उखल को बांधा था भगवान को, तो वो कैसे घसीटते आए और इतने ऊंचे ऊंचे आकाश को भिड़ गए। जो दो अ, यमलार्जुन वृक्ष थे, उनका उन्होंने मूल से उद्घाटन किया, उत्खनन के कर डाला। और बाद में उन्होंने अपने मैया के मुंह में सारे ब्रह्मांड का प्रदर्शन करवाया। ऐसे कितनी लीलाएं हैं उनकी कि हम वर्णन भी नहीं कर सकते, और उसका हम अ, मोज माप भी नहीं कर सकते। हमने ये भी सुना था कि न अंतम विदामि अहम अमी मुनय अग्रजाते माया बलस्य पुरुषस्य कुतः अवराए गायन गुणान् दशशतानन आदिदेव शेषः अधुना अपि समवस्यति न अस्य परम। के जो शेष भगवान है, कितने हजारों मुख है उनके, उन हजारों मुखों से भी वो वर्णन कर पाने में असमर्थ है। आदि से लेके आज तक कर रहे हैं। तो हम कैसे कर सकते हैं, हम कैसे समझ सकते हैं? ना ब्रह्मा समझ पाए, ना नारद जी समझ पाए। तो हम तो केवल हमें शास्त्र से जो मालूमात मिलते हैं उस पे हमें केवल विश्वास रखना है। हम नहीं समझ पाते। जैसे अभी एक बच्चा है, क्या वो अपने पिता को अपने शक्ति से, अपने मन से, अपने विचारों से समझ पाता है कि ये मेरे पिता है? ये कभी संभव नहीं है। कोई भी नहीं समझ पाएगा कि ये मेरे पिता है, क्योंकि जब तक माँ उसको बताती नहीं कि ये तेरे पिता है, तब तक नहीं समझ पाता। और जब माँ बताती है कि ये तेरे पिता है, तो हम माँ के वचनों पे विश्वास रखते, शब्द पे विश्वास रखते और मान लेते कि ये मेरे पिताजी है और मैं उनका पुत्र हूं। और वो उसको फिर पापा कह के स्वीकार कर लेते हैं। वैसे ही हमें भी शास्त्रों के आधार पर, शास्त्रों में जो कहा गया है उनको स्वीकार करते हुए मानना है कि भगवान यहाँ पे बताए कि अगुण है। अगुण है इसका मतलब क्या है? कि उनके कोई गुण नहीं है? नहीं। तो केवल इतना कहा गया है कि भगवान जो 3 गुण है, उनसे, परे है। कौन से 3 गुण है? रजो सतो तमो। हाँ, इन गुणों से परे।
ऐसा उन्होंने यहाँ पे कहा गया है और हमें वो विश्वास रखना चाहिए। और यहाँ पे देव दर्शन शब्द है, इसके बहुत सारे अर्थ बताए गए हैं। देव दर्शन का मतलब क्या है? जिनका श्रोता देवताओं की तरह उत्तम है, ये एक आता है, क्योंकि नारद जी को यहाँ पे एड्रेस किया गया है। तो नारद जी क्या थे? ब्रह्मा से उन्होंने सुना था, और जैसा उन्होंने सुना था वैसे ही उन्होंने बताया। तो यहाँ पे कहा जाता है कि जो ज्ञान दे रहा है और जो ज्ञान देता है वो ऐसा व्यक्ति देवता समान हो जाता है, और जो नारद जी से सुनता है वो भी धन्य हो जाता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। और यहाँ पे बताया गया था कि हमें भागवत गीता में बताया है ना, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, कि सब धर्मों का त्याग कर दे और केवल मुझे शरण आओ। मन में ना भव मद भक्त मम, ये भी भगवान ने कहा है कि मेरी शरण में आओ, मुझे भजो, मेरी पूजा करो। यत करोषि यत अश्नासी भी आता है कि जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो तपस्या करते हो, वो भी मुझे अर्पण करो। तो इसलिए ये सब जो हमें उपदेश दिए गए, जो हमें तत्व बताए गए, उनका हमें पालन करना है। और महत्व न समझ पाने के कारण आज तक हम उसका लाभ नहीं उठा पाए। जब तक हम नारद जी से श्रवण कर लेते हैं तो वो देवता जैसा हो जाता है। उदाहरण था मृगारी, मृगारी की कथा हमने सुनी है। उसके बाद रत्नाकर डाकू, कौन थे? पहले वाल्मीकि। रत्नाकर डाकू थे। वो नारद जी के उपदेश को ग्रहण करके क्या बन गए? वाल्मीकि। वाल्मीकि ऋषि बन गए, महर्षि बन गए। और ऐसे कितने ही उदाहरण है। उन्होंने ही ध्रुव भगवान को भी उपदेश दिए थे, अलग अलग दिए, अलग अलग तरीके से, लेकिन था केवल और केवल भगवान का ज्ञानी। सिर्फ अलग अलग तरीके से, अलग अलग उनकी क्या बोलते हैं उसको, समझने की शक्ति, और अ, समझने की शक्ति के हिसाब से उन्होंने हर एक को अलग अलग, कंस को भी बताया ना उन्होंने जाके कि हे कंस, अ, कौन सा, ऐसे ही हमें ध्यान में आता है कि जो ब्रह्म विमोहन लीला हुई थी, उसमें ब्रह्मा जी ने बछड़े भी और ग्वाल बाल भी चुरा लिए थे। वो भी कथा में आगे आएगी। और अगासुर को मारने के बाद ये सब जो कथा है, जो गोप बाल थे उन्होंने घर पे 1 साल बाद का, वो कैसे? एक आश्चर्य है। वो भगवान ही कर सकते हैं, भगवान के अलावा कोई नहीं कर सकता। वो भी हमें आगे समझ में आ जाएगा। हरे कृष्ण हरे। जिनका दर्शन देवता के समान है, उसे भी देव दर्शन ही कहा जाता है। श्रोता देवताओं के समान है, कृष्ण को सर्वत्र देखते हैं। स्थावर जंगम देखी, न देखी तार मूर्ति, सर्वत्र हो तार इष्ट देव मूर्ति। और जो तत्व को जानता है, पश्यन अपि न पश्यन्ति, वो भी देव दर्शन कहलाता है। हमें चैतन्य चरितमृत में भी समझ में आता है कि चैतन्य महाप्रभु जो थे, उनके जो शिष्य थे श्रीवास ठाकुर, वो बहुत उनके अच्छे भक्त थे, अंतरंगा भक्त जो बोलते हैं, उसमें से वो एक थे। तो जब हमेशा क्या करते थे चैतन्य महाप्रभु श्रीनिवास ठाकुर के आंगन में हरे नमः कृष्ण, ये कीर्तन किया करते थे। एक बार क्या हुआ कि उनके पुत्र की मृत्यु हो गई, और घर के अंदर सभी जो स्त्रियां थी, उनके रिलेटिव्स थे, वो रोने लगे। तुरंत ये भक्के अंदर गए और उन्होंने डांटा उनको, चुप बैठो, बिल्कुल आवाज नहीं निकालना, बिल्कुल रोना भी नहीं। यदि आपका आवाज बाहर आया और महाप्रभु का जो नृत्य का, कीर्तन का जो आनंद है वो भंग हो गया, तो मैं गंगा में जाके जान दे दूंगा। तो ऐसे वो इतने भक्त थे कि वो केवल और केवल अपने भगवान को खुश करना चाहते थे, खुश देखना चाहते थे। उनके प्रेम जो था, अनुराग उनको प्राप्त होता था कीर्तन से। उसमें कोई भी वे संकट नहीं आने देना चाहते थे, ना ही उसमें कुछ क्या बोलते हैं, अड़चने आने देना चाहते थे, ना ही वो बंद पड़े इसे उनको लगता था।
लेकिन थोड़ी समय बाद फिर समझ गए चैतन्य महाप्रभु और उन्होंने बोला उनको, क्या हुआ है, मुझे कुछ तो भी अशुभ हुआ ऐसे लगता है। श्रीवास ठाकुर बोले, नहीं नहीं कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, आप अपना कीर्तन चालू रखो। लेकिन थोड़ा देर कीर्तन करने के बाद और उनको वैसे ही लगा। फिर जो बाकी के लोग थे उन्होंने बोला, चैतन्य महाप्रभु जी को बोला, हे भगवान, श्रीवास ठाकुर का जो लड़का है ना वो मर गया। तो फिर ऐसा सुनने के बाद भगवान को बहुत बुरा लगा और भगवान ने उनको वरदान दिया, भले ही लक्ष्मी घर घर जाके भीख मांग सकती है, लेकिन तुम्हें जीवन में कभी कोई चीज की कमी नहीं होगी। इतने वो भगवान उन पे संतुष्ट हो गए और उनका उदाहरण के द्वारा हमें समझाया है। किसने समझाया है? चैतन्य महाप्रभु ने कि चैतन्य मैं महाप्रभु ने। यदि मुझे पूरी बोलिए। तरह से शरणागत हो जाते हो तो मैं सब कुछ आपके हवाले कर देगा। कर देता हूँ और स्वयं को बेच देते। हमेशा भगवान कहते हैं ना कि मैं किसी के इसमें नहीं वो एक श्लोक में है ना, तत्र गायंती मद भक्त, बस जो जहाँ भगवान के गानों का कीर्तन होता है वहां मैं उपस्थित होता हूँ। योगी के हृदय में भी मैं नहीं रहता हूँ, ऐसे वो बताते हैं एक श्लोक के द्वारा, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, भगवान की शरणागति लेनी है और भगवान की शरणागति लेके उन पे विश्वास करके हमारे जीवन को सफल बनाना है। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आपने बहुत अच्छे से समझा, इसलिए हम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर धन्यवाद व्यक्त करना चाहेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो दोपहर में रीडिंग सेशंस में मुलाकात होगी गूगल मीट पर, और शाम को 7:30 बजे भगवत गीता रसमालय में इसी चैनल पर, 8 बजे इंग्लिश भागवतम दूसरे जूम चैनल पर, 8:30 बजे एक माला प्रभुपाद जी के साथ, और रात को 9 बजे जो हमारा श्रवण महोत्सव चल रहा है वो तीसरे जूम चैनल पर। तो तीनों अलग अलग जूम चैनल से, तो उस पर हम आज मिलेंगे। तो आज काफी बहुत अच्छा संग हम सबको मिलने वाला है। और जैसे इस श्लोक में माता जी ने अभी हमें समझाया अरे कि देखिए ना परीक्षित महाराज भी हमें बता रहे हैं कि पूरी बस सुनते रहिए, कृष्ण कथा बहुत जरूरी है। तो आप मुझे और समझाइए कृष्ण कथा के बारे में, क्योंकि जब इंट्रोडक्शन मिल जाता है तो और डेप्थ में जाने का मन करता है कृष्ण के बारे में। तो वैसा ही यहाँ पर हमें वो डेप्थ मिलने वाला है आगे और इस कथा में। तो उसके लिए हम मिलते रहेंगे। हरे कृष्णा। हरे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, संवेद भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा।